जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स नॉन कम्बेटेंट की जो गैर लड़ाकू पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि ये पोस्ट क्या होती है। नॉन कम्बेटेंट का मतलब क्या होता है, क्या इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, क्या आपको कैंटीन सुविधा मिलेगी इसमें, और इसमें आपको मेडिकल किस प्रकार से हो सकता है, या फिर और चीज़ें जो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें आप क्या एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो जाता है, आपका मेडिकल कैसे होता है, या सारी चीज़ें जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप लोग इसमें फॉर्म एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका ये राइट्स है इसके बारे में जानना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जिनके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक है या फिर एप्लीकेशन करने वाले तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स नॉन कम्बेटेंट का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, नॉन कम्बेटेंट मतलब गैर लड़ाकू पोस्ट। कम्बेटेंट का मतलब ये होता है कि जो अस्त्र शस्त्र के साथ ड्यूटी करते हैं वो कॉम्बेटेंट होते हैं। जिनका मतलब मुख्य काम गन चलाना या सुरक्षा करना, इस प्रकार की ड्यूटी नहीं होती, वो नॉन कॉम्बेटेंट पोस्ट में आते हैं। जैसे कि हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी पोस्ट। ठीक है, इनका जो काम होता है जैसे कुक हो गया, वेटर हो गया, माली हो गए, बार्बर हो गए, है ना, इस प्रकार के नॉन कॉम्बेटेंट पोस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इनको मतलब हथियार नहीं मिलते हैं ड्यूटी के दौरान। बाकी जो इनकी यूनिफॉर्म होती है वो एयरफोर्स की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस आपको इसमें मिलती है। मतलब जो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म इसमें आपको पहनने को मिल जाएगी, बट आपकी जो कॉम्बेटेंट ड्यूटी होती है हथियार के साथ वो इसमें आपकी नहीं रहेगी। क्योंकि जो आपकी ड्यूटी है या जो प्रोफाइल है वो हाउस कीपिंग या फिर हॉस्पिटैलिटी लाइन की रहने वाली है। तो आई थिंक आपका पहला डाउट दूर हो गया होगा कि नॉन कॉम्बेटेंट होते क्या है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं कि आपका फॉर्म इसमें एप्लीकेशन करते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो जाता है। सर आपके कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत अधिक होते हैं जो इसमें एप्लीकेशन करते हैं, मगर इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो उसका पहला रीजन ये है कि आप लोग फॉर्म सही तरीके से नहीं भरते हैं। ठीक है, इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा तो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को आप लोग देख लेना। इसमें मैंने आपको बताया है कि आप फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस प्रकार सारी चीज़ें आपको वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा इसमें फैक्टर ये होता है कि अगर आपका परसेंटेज कम है 10th में या 12th में, जो भी होता है जिसके हिसाब से इसमें एडमिट कार्ड भेजे जाते हैं, वैसे ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं बोलते हैं कि इसमें आपका इतना परसेंट कम है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मगर एक जो फैक्ट है, रियलिटी है कि इसमें अगर आपका परसेंटेज कम है 10th में, देन आपको कॉल लेटर इसमें नहीं आता है। या फिर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका फॉर्म टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, या फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने उसमें एड्रेस गलत डाल दिया, या फिर आपके जो डाकिया होता है उसने वहाँ पे सही टाइम पे आपका फॉर्म नहीं पहुंचा है। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको टाइम से फॉर्म अप्लाई करना है। जो इसका एक फॉर्मेट है, जो एक तरीका है, उसी तरीके से भरना है और दिए गए टाइम पे ही आपको अपना फॉर्म पोस्ट कर देना, जिससे आपका सही समय पे वहाँ पे फॉर्म पहुँच जाए। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, क्या इसमें एक कैंडिडेट से अधिक पोस्ट के लिए फिर एक से अधिक सेंटर के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही सेंटर के लिए या फिर एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हालांकि आप लोग हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउस कीपिंग में ये ध्यान रख सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो लाइन है, हॉस्पिटैलिटी में तो केवल 2 प्रकार की पोस्ट है, कुक और वेटर। बाकी की जो हाउस कीपिंग में उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। तो हाउस कीपिंग में अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको थोड़ा चांसेस अधिक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट अधिक है, तो आपका ऑब्वियसली चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो उसमें आपके चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नेवी में MR और NMER की जो वैकेंसी होती है, सेम ये वही चीज़ है, बस इसमें इसका नाम चेंज कर दिया गया, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। 4 साल के लिए वैकेंसी ये भी होती है, 4 साल के लिए वो भी होती है। ठीक है, पहले इसको हम लोग नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट बोलते थे, MR और NEMR करके ये वैकेंसी पहले आउट होती थी जब ये परमानेंट हुआ करते थे। बट अभी अग्निपथ स्कीम के चलते 4 साल के लिए वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, इसमें आपको कैंटीन कार्ड वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, इसमें आपका मेडिकल सुविधा भी मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है, जो इनका सैलरी का स्ट्रक्चर है वो आपको सैलरी वगैरह भी इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसमें जितनी भी सुविधाएं अग्निवीर को दी गई वो सारी सुविधाएं आपको इसमें में मिलने वाली है, रहने बहने का जो भी होता है सारा कुछ। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल इनका थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एयरफोर्स में जो आप लड़ाकू पोस्ट के लिए जाते हैं, कम्बेटेंट पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर जो लोग कभी डिफेंस के मेडिकल से गुजरे होंगे तो उनको पता होगा इसमें कौन कौन सी आपकी जांचें होती हैं। चेस्ट के सारे चेकअप होते हैं, ECG वगैरह सब कुछ कराते हैं, ब्लड की सारी जांचें होती है, बॉडी पार्ट वगैरह सारे आपको चेक किए जाते हैं, है ना। टीथ अलाइन होना चाहिए, हियरिंग क्षमता आपकी जो होनी चाहिए, और आई देखने की क्षमता, सारी चीज़ें उनका एक पैमाना, उसके हिसाब से आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब इसका मेडिकल थोड़ा टफ होता है। ये सिविलियन पोस्ट के तरीके से ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी मेडिकल करा के दे दें आपको काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये जो इसका मेडिकल होता है एयरफोर्स के सेंटर पे ही होता है। एयरफोर्स के ही जो ऑफिसर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वही आपको मेडिकल वगैरह करते हैं और वही आपको क्लियरेंस देते हैं कि क्या आप इसके लिए फिट हैं या फिर नहीं है। अगर आप अनफिट होते हैं, टेम्परेरी मेडिकल में होता है, तो आपको पॉइंट मिलता है, फिर आपको उस समय में, उस टाइम पीरियड में उस चीज़ को सही करके वापस से दोबारा रीमेडिकल के लिए अपेयर होना पड़ता है। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। तो दोस्तों ये कुछ सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के पिछले कई वीडियो में कि सर ये डाउट्स हैं हमारे, इनको आप दूर कर दीजिए। तो क्योंकि हर एक का थोड़ा जवाब देना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सारे कमेंट्स को लेकर इस वीडियो को बता दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको कोई डाउट है किसी वैकेंसी से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। बाकी आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके से वीडियो बनाने की या फिर इन्फॉर्मेशन देने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप लोग को जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।